हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कर्मा पूजा के बारे में। कर्मा पर भादो शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे एकादशी भादो एकादशी भी कहते हैं। इस मौके पर पूजा करके आदिवासी अच्छे फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए प्रार्थना करती है। कर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है? कर्मा पूजा का धार्मिक महत्व भाई बहन के रिश्ते को सुदृढ़ करना और समृद्धि की कामना करना है। इस दिन कर्मा और धर्मा देवताओं की पूजा की जाती है, जो पारिवारिक सुख शांति और सामाजिक समरसता का प्रतीक माने जाते हैं। कर्मा पूजा के पीछे कहानी क्या है? भटकते हुए सबसे छोटे भाई को नदी में कर्म वृक्ष तैरता हुआ मिला। तब उसने भगवान को प्रश्न किया, जिन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। इसके बाद वह घर लौटा और अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें बताया कि कर्म देवता का अपमान करने के कारण उन पर बुरे दिन आ गए हैं। तब से कर्म देवता की पूजा की जाती है। कर्मा पूजा का धार्मिक महत्व भाई बहन के रिश्ते को सुदृढ़ करना और समृद्धि की कामना करना है। इस दिन कर्मा और धर्मा देवताओं की पूजा की जाती है, जो पारिवारिक सुख शांति और सामाजिक समरसता का प्रतीक माने जाते हैं। कर्मा पूजा के दिन खेत खलिहान और घर में कर्मा के छोटे छोटे डाल लगाए जाते हैं। कर्मा वृक्ष रोपित होने के बाद पूजा के समय गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें से पूजा देखने और सुनने के लिए वहां आते हैं। पूजा करते समय कर्म वृक्ष के चारों ओर आसन पर बैठती है। प्रकृति के आराध्य देव मानकर इसे पूजते हैं। ढोल नगाड़ों और मांदर की थाप और लोकगीतों पर महिलाएं और पुरुष नृत्य नाच करती हैं। पूजा के बाद एक सामुदायिक दावत और हड़िया पीने का आयोजन किया जाता है। अगले दिन कर्म की डाली नाचते हुए नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। कर्मा झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व झारखंड, बिहार के अलावे उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में आदिवासी समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि की कामना करती के दीर्घायु के लिए पूजन करती है। करीब 1000 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1073 ईस्वी में कर्मा बाई का जन्म चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामसा तेल व्यापारी के यहाँ हुआ था। वह समाज सुधारक, धर्मात्मा, परोपकारी थे। उनके यहाँ शुभ नक्षत्र एकादशी को कन्या का जन्म हुआ। विद्वानों ने उसे भगवान का उपासक बतलाया और नाम कर्माबाई रखा गया। कर्मा गीत अगर देखा जाए तो बारिश शुरू होने के साथ गाए जाने लगते हैं और फसल के कट जाने तक गाए जाते हैं। कर्मा नृत्य उड़ीसा में तथा बिहार में भी प्रचलित है। कर्मा गीत में बड़े सुंदर संबोधन का इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरे का नाम नहीं लेकर बड़े प्यार से किसी और शब्दों से संबोधन करते हैं। कर्म ही पूजा है कैसे? वास्तविकता यही है कि यदि हर व्यक्ति अपने अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है तो वह किसी भी पूजा से बढ़कर है। जैसे शिक्षक, किसान, चिकित्सक, कलाकार आदि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से करते हैं तो उनके द्वारा किया गया कर्म ही पूजा कहलाता है। पूजा के बाद अपने आसन को उठाना चाहिए। सनातन धर्म में हर दिन सुबह शाम भगवान की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पूजा करना भी एक कर्म ही है। वह कर्म जिससे व्यक्ति को ईश्वर के प्रति सम्मान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि वह अपने आप को भगवान न मान ले, उस ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करे और उस पर विश्वास करते हुए उसके मार्गदर्शन में वह प्रत्येक कार्य और कर्म करे जिससे उसकी जीविका चलती है। कर्मा आदिवासी मूल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे प्रकृति का महापर्व माना जाता है और आदिवासी समुदाय का प्रकृति से जुड़ाव बहुत गहरा और बहुत पुराना है। इस त्योहार को भारत के कई राज्यों जैसे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगर आप अपने बच्चे का नाम कर्मा रखने की सोच रहे हैं तो पहले उसको मतलब जान लेना जरूरी है। आपको बता दें कि कर्मा का मतलब
ऋण एक्शन भाग कोड ड्यूटी होता है। कर्मा नाम का खास महत्व है क्योंकि इसका मतलब ऋण एक्शन भाग कोड ड्यूटी है, जिसे काफी अच्छा माना जाता है। इसमें झारखंडी कर्मा गीत, नागपुरी कर्मा गीत, जसपुरिया कर्मा गीत, देहाती कर्मा गीत, छत्तीसगढ़ी कर्मा गीत शामिल है। अलग अलग इलाके में अलग अलग गीत गाए जाते हैं। कर्मा पूजा कर्म देवता की पूजा अर्चना और प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात भर कर्म देवता के चारों ओर घूम घूम कर कर्मा नृत्य नाच किया जाता है। कहानी का विषय हमें बताता है कि कहानी वास्तव में किस बारे में है। यह अक्सर यह कारण होता है जिसके लिए लेखक ने पहली जगह कहानी लिखी। वे हम एक विशेष अवधारणा या नैतिक विचार समझाना चाहते हैं। प्रेम में समुद्र सबसे आम कहानी विषय है क्योंकि अधिकांश कहानियाँ किसी न किसी रूप से प्रेम के विचार से संबंधित है। यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है।